आज जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो है कि झारखंड सरकार द्वारा पूरक मानसून सत्र में टोटल 5 विधेयक लाया गया है और पारित भी कर दिया है, जिसमें कि 3 विधेयक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पहला विधेयक है झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025, दूसरा है झारखंड कोचिंग सेंटर विनिमय एवं नियंत्रण विधेयक 2025 और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025। ये 3 विधेयक लाया गया है। ऑल ओवर कहा जाए तो हम ये तीनों विधेयक का मतलब स्वागत करते हैं, लेकिन उनका कुछ प्रावधान है जो प्रोविजंस है उस कुछ प्रोविजंस का विरोध करते हैं। प्रोविजंस जो छात्र संघ और छात्र परिषद से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम उन्हीं को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो हम कुछ प्रोविजंस को नोट किए हैं, जो ये मेरे पास में छात्र संघ और छात्र परिषद से जुड़ा हुआ उनका कॉपी है जिनको हम पॉइंट टू कुछ बात को रख रहे हैं, जो हम लोग को लग रहा है कि जिस पर कि संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन नहीं हो तो हम उसके लिए हर तरह से आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक सेकेंड। तो ये जो है कि इसमें सबसे पहली बात जो कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं पहला ही पैराग्राफ के चौथा पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो इसमें है कि जो छात्र संघ होगा वो किसी भी जो रजिस्टर है, जैसे मान लीजिए अभी हम समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी अन्य से हो, रजिस्टर रहता है। ऐसा है, चाहे आजसू है, चाहे एनएसयूआई है, किसी न किसी रूप से रहता है। तो अब जो होगा कि वो किसी भी संगठन से नहीं होगा, बिना संगठन का छात्र संघ बनेगा। तो ये बहुत इस पर कि हम लोग का आपत्ति है। उसके साथ साथ इसमें कह रहा है कि निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल में भी कौन रहेगा कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स को मान रहे हैं कि ये निर्वाचक मंडल है, कि सिर्फ मानेंगे कि कोई ऐसे अथॉरिटी बना देगा कि वहीं सचिव और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, या जितना भी जैसे महिला प्रतिनिधि का बात किया गया है, SC ST OBC प्रतिनिधि का बात किया गया है, तो उस तरह से है। तो इसके अलावा ये है कि निर्वाचक मंडल का तो बात हो गया, उसके साथ साथ है कि इसमें है कि चुनने का भी बात है। कुछ प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनाव भी करेंगे, जैसे NSS से हो गया, NCC से हो गया, या स्पोर्ट्स से हो गया, कल्चरल का कुछ ग्रुप रहता है उनसे हो गया। तो उनमें भी करता है कि वो डायरेक्ट चुनेंगे प्रिंसिपल या VC के द्वारा। तो हम लोग का इस पर है कि उनमें भी क्यों ना, क्योंकि NCC में भी हम देखते हैं कि एक ग्रुप रहता है कि 40 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, ऑल ओवर 4 से 5 साल का हम जोड़ देते हैं, तो कम से कम 150 तो रहता है, कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट्स रहता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट प्रिंसिपल और VC पर ना छोड़ के वो स्टूडेंट्स जो उनका ग्रुप है उनसे चुन क्यों नहीं लिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब है कि निदेशक का है छात्र मामले के पदेन सदस्य, इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं की गई है। फिर यहाँ पे है कि जो कोऑर्डिनेटर का जो भूमिका में रहेगा वो एक वरिष्ठ शिक्षक रहेगा। कोऑर्डिनेटर जब हम छात्र संघ में सचिव और अध्यक्ष को चुन ही रहे हैं, अलग अलग महिला प्रतिनिधि भी है, SC ST OBC का भी प्रतिनिधि है, तो क्यों ना कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हम उनको रखा जाए, क्योंकि बैठक भी करने में, एक दूसरे को बुलाने में भी, कोई आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो या और कोई भी हो, तो उसमें भी हम लोग को सफलता मिलेगा। और उसके साथ साथ है कि इनका संरक्षक जो होगा वो कुलपति को बनाया गया है। तो हम मानते हैं कि कुलपति संरक्षक की भूमिका में, तो ऐसे कहा जाए तो ऑल ओवर एक ग्रुप को रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कुलपति को। हो सकता है कि कुलपति कभी चाहे तो छात्र संगठन को भंग भी कर सकता है या और कुछ दबाव भी डाल सकता है। और ये जो रहता है अध्यक्षता की बात है, वो भी करेगा कुलपति। तो जब छात्र संघ का अध्यक्ष हो रहा है, तो अध्यक्ष जरूर है कि अध्यक्ष और सचिव रह रहा है कि जो मेन पोस्ट है, जो सेंट्रल पोस्ट है, तो अध्यक्ष भी होना चाहिए, अध्यक्षता भी हाथ में रहना चाहिए, सचिव या अध्यक्ष या उनमें से चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में, वो VC के हाथ में नहीं रहना चाहिए या प्रिंसिपल के हाथों में नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो पूर्णकालिक छात्र की बात कर रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स में हम लोग का कहना है कि जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, या
डिप्लोमा कोर्स है उन उन वो छात्र भाग ले सकते हैं कि नहीं, जो इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भाग लेते हैं, उनको रेगुलर छात्र मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। और एक यहाँ पे है कि चुनाव प्रक्रिया में मतलब जो छात्र है उसके अलावा मतलब अलग से कोई नहीं जा सकता है। मतलब मेरा डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, तो हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, खास करके चुनाव में तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट का छात्र दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। तो ये भी, इस पर भी हम लोग का एक है। उसके साथ साथ है कि एक बजट का भी बात किया गया है कि बजट कैसे तय होगा। ऐसा ना हो कि बजट का सारा बोझ जितना भी खर्च होगा चुनाव प्रक्रिया में, वो सभी बजट का बोझ जो जो चुनाव में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं पर रख दिया जाएगा। फिर है कि बैठक जो होगा वो कोरम तय करेगा। जैसे 1/3 कोरम है, मान लीजिए कि किसी जो कोरम का हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरे यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स है, तो उसका 1/3 कोरम कम से कम 33 से 34 स्टूडेंट्स को मान लेते हैं कि इतना हो गया 1/3 स्टूडेंट्स। तो अब कोई भी जटिल मुद्दा है जिस पर कि बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उसमें समझ ना आए, लेकिन वो आगे चल के बहुत सारा नुकसान देगा, तो उस पर कैसे तय होगा। ये हो सकता है कि एक भी कम हो जाएगा तो बोलेगा कि ये आंदोलन नहीं होगा, ये विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, उसको किसी भी तरीक़ा से कुचल सकता है। तो ऑल ओवर कहा जाए, ऑल ओवर इसमें कहा जाए तो ये एक प्रकार से जो छात्र राजनीति का जो आइडिया है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उस आइडिया को ही ख़त्म कर रहा है। जो राजनीतिक पाठशाला कहा जाता है छात्र राजनीति को, उस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा है। जब हर चीज़ को राजनीति तय कर रही है, तो छात्र राजनीति को राजनीति क्यों कह रहा है कि ये ख़त्म होना चाहिए। छात्र भी तो एक प्रकार से राजनीति का भी हिस्सा है। वो जब बोलेंगे नहीं तो छात्र प्रतिनिधि बन के क्या करेंगे। आप किसी भी बाहर में भी हिस्सा नहीं ले सकते। अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी बात है कि आप छात्र प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं और आप कहीं पे दूसरे जगह चल गए हैं, कहीं पे आपको किसी प्रोटेस्ट में शामिल देख लिया है, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। साथी विजय भी ने बताया कि जो भी छात्र संघ का चुनाव होगा और छात्र संघ के चुनाव में जो भी लोग भाग लेंगे, वे प्रतिनिधि, वे सदस्य कोई भी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय हो या राज्य के जो राजनीतिक दल है, उससे उसकी संबंधता नहीं रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस देश में हम लोग हैं, जहाँ पे हैं हम लोग, वहाँ पे इसको लोकतांत्रिक देश बोला जाता है। और यहाँ पे तमाम तरह की जो विचारधाराएँ हैं वो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि ये छात्र राजनीतिक जो होता है, वो राजनीतिक का जो बौद्धिक क्षमता होता है, राजनीतिक समझ होती है, उसकी एक सीढ़ी होता है विश्वविद्यालय। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो विधेयक है, ये विधेयक राजनीतिक करने से छात्रों के जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक जो छात्रों का जो राइट्स है, उस पर एक बैन लगा रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी संशोधन होनी चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल से जो छात्र संगठन जुड़े हैं, वो उनकी विचारधारा है, वो चुनाव में हो या कभी भी हो, अपनी विचारधारा की बात करेंगे। क्योंकि इस देश में कई तरह की विचारधाराएं हैं। जब तक वो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक बहस नहीं होगी, तो क्या गलत है, क्या सही है, क्या देश में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, वो कैसे छात्र समझेंगे। हमारे राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ जी ने सारी बातों को पॉइंट आउट करके आप लोगों के समक्ष रखा। मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल लाया गया है, एक तरीके से छात्र राजनीति को ख़त्म करने का साजिश है। एक मॉनिटर की जो शक्ति होती है क्लासरूम में, आप समझ सकते हैं, जिस प्रशासन से लड़ना है हमें उसके अधीन किया जा रहा है। ये बात को समझना है, सबसे पहली बात है। इसमें बोला जा रहा है छात्र राजनीति में राजनीतिक संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र राजनीति पढ़ते हैं तो उनका राजनीतिक समझ कहाँ से आएगा? एक बौद्धिक क्षमता, जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, वो छात्र कहाँ से समझ पाएंगे? आप एक सचिव और अध्यक्ष बना देने के बात बोलते हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम इस बिल को, इस विधेयक को पढ़ते हैं, झारखंड के विधेयक को, तो इनमें एक प्रावधान है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो HOD बनेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल जो अंतर्विरोध होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल अंतर्विरोध बढ़ेगा। चूँकि आप एक लैटरल एंट्री के तहत जिस प्रकार केंद्र सरकार
लैटरल एंट्री लाई है, उसी प्रकार राज्य सरकार लैटरल एंट्री के तहत ही असिस्टेंट प्रोफेसर को एचओडी बनाएगा। तो जो वरिष्ठ शिक्षक रहेंगे उनका क्या होगा? तो इससे इंस्टीट्यूशनल अंतर्विरोध तो चालू ही होगा, इसमें स्टाफ रूम का माहौल खराब होगा। देखिए, सारी बातों तो हमारे साथी लोगों ने रख दिया है, जिससे ये पता चल रहा है कि छात्र संघ जो है इसके अधिकार और स्वतंत्रता को हनन कर रही है। इस तरह का बिल ला करके जाहिर सी बात है कि इसको प्रशासनिक नियंत्रण में थोपने की साजिशें की जा रही है, जिससे कि छात्र अब देखेंगे, यहाँ इतिहास देखिएगा, योगदान देखिएगा कि छात्र आंदोलन जो है बड़े बड़े समाज और देश में बदलाव लाए हैं, अब बड़ी बड़ी भूमिका लाए हैं। आज एक तरफ देखिएगा कि जहां हमारे विपक्ष का पार्टी विपक्ष के लोग शांत होते हैं, वहीं छात्र संघ लोग मुद्दों को उठाते, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। अब दिल्ली में देखिएगा, जेएनयू में देखिएगा, डीयू में देखिएगा, जामिया में देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को देखिएगा, जिस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठा पाती उस मुद्दे को हमारे छात्र संगठनों ने उठाई है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in